कैसे होमगार्ड साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस जो को यूपी होमगार्ड की परीक्षा पे आधारित है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसमें रिपीटेड हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के नज़दीक ले जाएगा। चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो गठन है आपका यह 1950 में हुआ था। कब? 1950 में 24 जनवरी को, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, होमगार्ड संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो होमगार्ड संगठन का साथियों जो मुख्य उद्देश्य है आपका यह है पुलिस की सहायता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति साथियों वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि से लागू हुआ। तो किस तिथि से लागू हुआ था यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था और इसीलिए प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। और एक पॉइंट है कि 26 नवंबर 1949 के दिन जो है आपका संविधान जो है वह बनके रेडी हो गया था। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हो जाएगा आपका, यूपी होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो यह आपका साथियों गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वह क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो जो साथियों संविधान का संरक्षक है वह आपके सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है साथियों। तो यह आपका हो जाएगा बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन पुलिस सेवा का राष्ट्रीय नंबर क्या है। तो राष्ट्रीय जो नंबर है आपका वह हो जाएगा 112। क्या साथियों? 112। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत किस स्तर की सरकार है साथियों। तो जो ग्राम पंचायत है आपका यह जो है आपका स्थानीय स्थानीय स्वशासन की एक सरकार है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो जो राज्य पक्षी है साथियों उत्तर प्रदेश का वो आपका सारस हो जाएगा, अथवा आपको क्रॉन्ज मिलता है तो क्रॉन्ज भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो भारतीय संसद के साथियों 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो साथियों गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका हो जाएगा गंगोत्री। गंगोत्री से ही गंगा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो पहली बैठक जो है साथियों आपकी हुई थी कब? संविधान सभा की बात की गई है तो यह आपका हुआ था कब? 1946 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि होमगार्ड का उपयोग मुख्य रूप से किस स्थिति में किया जाता है साथियों। तो यह चाहे युद्ध का समय हो या किसी आपात का समय हो या चुनाव का समय हो, इन सभी में मुख्य रूप से किसका? होमगार्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह आपका लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है साथियों। तो राष्ट्रीय फूल जो भारत का है वह आपका कमल हो जाएगा, और यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आपका क्या हो जाएगा? पलाश का फूल या टेसू का फूल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि FIR का पूरा नाम क्या है साथियों। तो FIR का जो पूरा नाम है वह आपका हो जाएगा क्या? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट साथियों। क्या? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो स्वच्छ मिशन क्या है भारत की जो शुरुआत है साथियों यह आपका हुआ था वर्ष 2014 से। कब? वर्ष 2014 से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यदि साथियों आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको एक नया आयाम देंगे। चलिए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 20, यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो जो राज्य वृक्ष है साथियों, यहाँ ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा यूपी का जो राज्य वृक्ष है वह हो जाएगा आपका अशोक का, क्या है, अशोक का वृक्ष, या फिर कहीं कहीं पे सीता अशोक भी आपको लिखा देखा सकता है। ठीक है, तो आप अशोक पे टिक लगाइएगा, सीता अशोक या अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चुनाव कौन कराता है? तो भारत में जो चुनाव है साथियों वह आपका चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो जो राष्ट्रीय खेल है भारत का वह आपका हो जाएगा साथियों कौन सा? हॉकी। हॉकी को आपका राष्ट्रीय खेल माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो हड्डियों की बात करें तो यह मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है साथियों? तो ओजोन मंडल की बात करें आपका तो ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है साथियों। कहाँ पे? समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सॉरी यहाँ पे साथियों टाइपिंग एरर हो जाएगा, क्या है यहाँ पर? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, होमगार्ड वर्दी का सामान्य रंग क्या होता है? तो होमगार्ड वर्दी का जो साथियों सामान्य रंग होता है वह खाकी होता है। क्या? खाकी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन साथियों आपका यह वर्ष 1942 में शुरू हुआ था, जिसे गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 1942। चलिए अगला प्रश्न है कि एम्बुलेंस सेवा के लिए कौन सा नंबर है साथियों? तो एम्बुलेंस सेवा के लिए आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? 108। कौन सा साथियों? 108। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो जो राष्ट्रीय फल है साथियों भारत का वह आपका हो जाएगा कौन सा? आम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संसद का संयुक्त सत्र जो है वह कौन बुलाता है या बुला सकता है? तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति जो है वह संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ध्वनि माध्यम में नहीं चल सकती है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है साथियों? तो जो ध्वनि होती है आपकी वह निर्वात में नहीं चल सकती है। कहाँ पे? निर्वात में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है साथियों? तो भारत की जो राष्ट्रीय वृक्ष है आपका वह हो जाएगा बरगद का पेड़। ऑप्शन नंबर सी बरगद इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो कुंभ मेले की बात करें तो यह आपका प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार लगता है, जो कि कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के कितने अनुच्छेद हैं जो कि मूल रूप से हैं? तो साथियों मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कितने? 395। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 395। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त का रंग जो है वह लाल किस तत्व के कारण होता है? तो यह आपका जिंक के कारण, सॉरी जिंक नहीं साथियों, आयरन के कारण जो है लाल होता है। या फिर आप बात करें हीमोग्लोबिन, क्या? हीमोग्लोबिन साथियों, हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है वह रक्त का रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन में ही आपका आयरन पाया जाता है, इसीलिए इसका जो है रंग लाल होता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन हो जाएगा 36, आग बुझाने के लिए किस नंबर पर कॉल करते हैं? तो आग बुझाने के लिए साथियों यानी फायर ब्रिगेड की बात की गई है, तो आप किस पे कॉल करेंगे? 101 पे करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय साथियों वह आपका कहाँ पे स्थित होगा? दिल्ली में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपी का राज्य फूल कौन सा है? तो राज्य फूल की बात करें साथियों तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एरर आपको देखने को मिल सकता है, क्षमा कीजिएगा। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पलाश का फूल। क्या साथियों? पलाश का
फूल, या फिर आप कहीं कहीं पे टेसू भी लिखा देख सकते हैं, क्या, टेसू का फूल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहीं पे अगर प्लास या टेसू दिखे तो आप बेझिझक होके लगा दीजिएगा टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 39, पुलिस थाना प्रभारी कौन होता है? तो साथियों पुलिस थाना प्रभारी है आपका, वह कौन होगा आपका? तो वह आपके हो जाएंगे इंस्पेक्टर। कौन से? इंस्पेक्टर, यानी आईजी इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सूर्य किस दिशा से उदय होता है? तो यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यह आपका पूर्व दिशा से उदय होता है। ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रेल लिपि किसके लिए प्रयोग होती है? साथियों यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्रेल जो है लिपि वह किसके लिए प्रयोग होती है? तो ये आपका हो जाएगा दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए, यानी जो आंखों से देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है। इसके द्वारा वे पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट हो जाएगा दृष्टिहीन के लिए। चलिए अगला है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़े राज्य की बात करें तो आपका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी, जो कि किसमें, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में कितना समय लगता है? साथियों तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में कुल कितने टाइम लगते हैं? तो 365 घंटे और 6 दिन, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड भर्ती में कौन सा गुण सबसे आवश्यक है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आपके पास ईमानदारी भी होनी चाहिए, अनुशासन भी होनी चाहिए और शारीरिक क्षमता, यह तीनों ही होना बहुत ही आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? साथियों तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये जीएसटी का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, मलेरिया जो है वह किससे फैलता है? साथियों तो मलेरिया जो होता है आपका वह किसके द्वारा फैलता है? तो हो जाएगा आपका सही जवाब मच्छर के द्वारा। किसके? मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपी का राज्य खेल कौन सा है? यानी हमारे उत्तर प्रदेश का जो राज्य खेल है साथियों वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका कुश्ती। क्या साथियों? कुश्ती जो है वह आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल माना गया है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वह आपकी इंदिरा गांधी जी थी। कौन? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोबाइल में जीपीएस का पूरा नाम क्या है? साथियों तो जीपीएस है जो जीपीएस, इसका पूरा आपका क्या नाम हो जाएगा? क्या? ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपदा प्रबंधन है साथियों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह हो जाएगा आपका नुकसान को कम करना। किसको? नुकसान को कम करना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होता है? तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है आपका 5 वर्षों का होता है इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की बात करें साथियों, उत्तर प्रदेश की, इंडिया की नहीं बात की गई है, उत्तर प्रदेश की बात की गई है, तो आपका NH-90 जो है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। और यदि इंडिया की बात करें तो आपका हो जाएगा NH, क्या हो जाएगा? NH-44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, यह आपका हो जाएगा इंडिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, और बाकी उत्तर प्रदेश का जो होगा वह हो जाएगा आपका NH क्या है 19। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आपका क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? 112 नंबर किस सेवा से संबंधित है? तो 112 जो है साथियों आपका वह किससे संबंधित है? आपका आपातकालीन सहायता से संबंधित होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलचर होगा आपका वो होगा गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो विधानसभा में कुल कितने सदस्य हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के साथियों? तो यह हो जाएंगे 403। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो आपके जो मौलिक कर्तव्य होंगे साथियों, यह संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है। सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, 57 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो ये का हो जाएगा इंडो गैंगेटिक मैदान। क्या है, इंडो गैंगेटिक मैदान। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपी होमगार्ड मुख्य रूप से किसकी सहायता करता है। तो यह मुख्य रूप से साथियों हमारे पुलिस जो है, पुलिस बल की सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सा है। तो जो गैस की बात करें सबसे आवश्यक जीवन के लिए, वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, जिसको जीवनदायी गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है साथियों। तो उत्तर प्रदेश का जो वन क्षेत्र सबसे बड़ा है वो आपका सोनभद्र में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट टू एजुकेशन संविधान के किस अनुच्छेद में स्थित है। तो साथियों राइट टू एजुकेशन जो है आपका वह अनुच्छेद 21A में है। किसमें, अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रीय समारोह कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय समारोह है आपका, यह हो जाएगा आपका स्वतंत्रता दिवस। कौन सा साथियों, स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्रता दिवस। ये राष्ट्रीय समारोह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका क्या है, भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है। यानी भारत में जो मुद्रा है या नोट है उसको जो छापने का अधिकार है साथियों वह किसके पास है। तो वह आपका हो जाएगा आरबीआई के पास। किसके पास, आरबीआई के पास। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल जो होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो राज्यपाल होता है साथियों, तो वह जो राज्यपाल होते हैं उत्तर प्रदेश के, वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलिस थाने की प्राथमिक रिपोर्ट जो है वह क्या कहलाती है। तो प्राथमिक रिपोर्ट जिसे हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी FIR इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो जो राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का साथियों वो आपका बरगद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम है साथियों यह आपका वर्ष 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो मजबूत हड्डी सबसे जो बड़ी है मतलब मानव शरीर की है वह आपकी कौन सी हो जाएगी साथियों, वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जांघ की हड्डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमर भी बोलते हैं। क्या साथियों, फीमर, फीमर की हड्डी या फीमर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको कि भारत में रेल मंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो जो रेल मंत्री होते हैं आपकी, तो उनकी जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं आगे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है। तो सबसे अधिक जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है साथियों वो आपका हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हिंदी जो है सबसे अधिक बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो जो ओजोन परत का मुख्य कार्य साथियों वह हो जाएगा आपका यूवी किरणों से रक्षा करना है। हमारी जो है यूवी किरणों से रक्षा, यानी अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होते हैं, तरंगे होते हैं, उनसे हमारी रक्षा करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड की ड्यूटी में कौन सा कार्य शामिल हो सकता है। क्या ट्रैफिक नियंत्रण हो सकता है, या चुनाव ड्यूटी हो सकता है, या आपदा राहत। तो यह सभी ही हो सकते हैं, ठीक है, एक होमगार्ड की ड्यूटी। ऑप्शन नंबर डी आपका ये सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह कौन सा है, जो कि भारत में ही स्थित है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा कंचनजंगा। क्या, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो यह आपका 8 मिनट लगता है साथियों। कितना, 8 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है साथियों वो आपका अशोक हो जाएगा। क्या? अशोक हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस में नहीं दिया गया साथियों, कहीं गलती हो गई टाइपिंग में। तो ऑप्शन नंबर क्या? अशोक इज़ द राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि डेंगू रोग किससे फैलता है? तो डेंगू रोग जो है आपका वह मच्छर से फैलता है। किससे साथियों? मच्छर के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह आपका जो मोर है यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, होमगार्ड भर्ती में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है वह सामान्यतः क्या होती है? तो सामान्यतः 10वीं पास होती है साथियों। ऑप्शन नंबर सी 10वीं पास इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ब्लड बैंक संबंध किससे है? तो ब्लड बैंक का जो संबंध है साथियों वह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका रक्त संग्रह से। किससे? रक्त संग्रह से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्निशामक सेवा का राष्ट्रीय नंबर क्या है? तो जो अग्निशामक सेवा है उसका राष्ट्रीय नंबर 101 है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि पंचायत राज प्रणाली किस संशोधन से संबंधित है? तो जो साथियों आपका पंचायत राज प्रणाली है यह आपका 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा पाटिल जी हो जाएंगी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? तो राज्य फूल की बात करें उत्तर प्रदेश की आपका हो जाएगा टेसू का फूल। क्या साथियों? टेसू का फूल अथवा पलास का फूल। किसका? पलास का फूल। तो यहाँ ऑप्शंस में दोनों ही नहीं दिए गए हैं तो क्षमा कीजिएगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट भी हो चुके हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेसू या पलास का फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीलकंठ साथियों वह किससे संबंधित है? तो नीलकंठ जो है आपका वो भगवान शिव से संबंधित है, जिनका जो कंठ यानी गला जो है वह नीले रंग का है जब उन्होंने जहर पी लिया था, ठीक है, यानी विष को पी लिया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? तो सबसे तेज़ की बात करें तो यह आपका ठोस में चलती है, ठीक है, और निर्वात में तो बिल्कुल ही नहीं चलती। नेक्स्ट है आपका, यूपी होमगार्ड का जो है वह सेवा का उद्देश्य क्या है? तो इनका जो सेवा का उद्देश्य है वह जनता की सुरक्षा करना है, कानून व्यवस्था में सहयोग देना है और आपदा में सहायता करना है, यानी ये सभी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल तो ये आपका हो जाएगा आम। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे बाहरी वायुमंडल कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडल का जो परत है आपका वह हो जाएगा कौन सा साथियों? बहिर्मंडल। कौन सा? बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? तो ये आपका प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार लगता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पशु आपका बाघ हो जाएगा। सड़क सुरक्षा में हेलमेट पहनना किस कानून के अंतर्गत आता है? तो यह आपका आता है किसमें? मोटर वाहन अधिनियम में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फिर क्या है? ड्रग एब्यूज़ का अर्थ क्या है? ड्रग एब्यूज, तो इसका सही जवाब होगा दवाओं का गलत उपयोग। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है साथियों वह किसके द्वारा किया जाता है? क्या जनता या संसद या निर्वाचन मंडल या सर्वोच्च न्यायालय? तो ये आपका हो जाएगा निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो जो मस्तिष्क है साथियों आपका वह मानव शरीर का जो है नियंत्रण केंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न हो गया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो कि उत्तर प्रदेश का है वह आपका हो जाएगा कौन सा? कानपुर सेंट्रल। कौन सा साथियों? कानपुर सेंट्रल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा है जो साथियों वो आपका सूर्य से ही प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और 99 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती में शारीरिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? योग्यता की जांच करना, अनुशासन जांच या शारीरिक क्षमता का जांच करना, या फिर क्या हो जाएगा?
शैक्षिक जाँच। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो शारीरिक क्षमता की जाँच करना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा आपका यूपी होमगार्ड 2025 परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तैयारी क्या है। तो महत्वपूर्ण तैयारी जो साथियों आपका है क्या होना चाहिए, आपका जीके भी मजबूत होना चाहिए, जीएस भी मजबूत होना चाहिए और फिजिकल की तैयारी भी आप साथ साथ करते रहिए। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा टोटल 100 क्वेश्चंस। ठीक है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं साथियों। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।